ये गेमिंग जोन चल रहा है तो मैंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बताया तो वही जिम्मेदार है। अगर वो चल रहा था और वहां पर आग बुझाने नहीं तक की मैं व्यवस्था पूछ नहीं रहा हूं थी। आपसे, आपको पता है कि ये कितने सालों से चल रहा था? भाई मुझे जो जानकारी, अच्छा सुनिए तो सही सौरभ जी, जी अगर ये 1-2 साल चल रहा होता तो भी मैं आपकी बात मान लेता कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है लापरवाही हो गई, ढीली थी। भाई साहब 10 साल हो गए सौरभ जी, आप समझिए 10 साल हो गए चलते हुए, निरंतर धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं ये लोग, लेकिन एनओसी मिल जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछ परख नहीं है। अब अगर इतनी सी बात को लेकर आप कह देंगे प्रशासन की लापरवाही है, तो ऊपर किसी को पता नहीं था 10 साल से कि क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए निश्चित रूप से आप मृदुल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जहां तक चीफ फायर ऑफिसर का है, सीएफओ का सवाल सीएफओ पे उठना चाहिए। जो वहां के चीफ फायर ऑफिसर हैं, जब वो छोटी छोटी रेडियो और ठेले वालों पर पहुंच जाते हैं जांच करने के लिए कि क्या इनके सिलेंडर से आग लग सकती है, तो इतने वर्षों तक ये चीज चल रहा था, तो इसमें किसी की भी सहमति नहीं है। मैं खुले दिल से कह रहा हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर इस मामले में उससे चूक हुई है और चीफ फायर ऑफिसर पे भी एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच का गठन कर दिया है, जांच होगी। प्रशासनिक व्यवस्था किसके अंडर आती है सौरभ जी? इसके बाद मैं जाऊंगा संजय मिश्रा जी के पास। एक आखिरी सवाल, प्रशासनिक व्यवस्था किसके अंदर आती है? प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासन का अपना काम है, इस जिम्मेदारियों को पूरा करना। कोई जरूरी नहीं है कि वो राजनेता के इशारे पर प्रशासन कौन संभाल रहा है अभी? नहीं, प्रशासन तो भारतीय जनता पार्टी जो है, सरकार तो भारतीय जनता ठीक है, पार्टी मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन आपकी पार्टी के ही नेता, बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है दिल्ली की घटना को लेकर। मैं संजय मिश्रा जी अब आपके पास आ रहा हूं और मेरा सवाल सीधा ही है, अगर इस घटना के लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है तो मैं क्यों ना कहूं दिल्ली में मासूम बच्चे जल जाते हैं, नीचे अवैध तरीके से ऑक्सीजन की रिफिलिंग की जा रही थी, तो उसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार नहीं है? आम आदमी पार्टी ही जिम्मेदार होगी फिर तो? नहीं मृदुल जी, देखिए दोनों ही जगह, चाहे वो दिल्ली की घटना हो या गुजरात की घटना हो, सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं उन परिवारजनों के लिए जिनके बच्चे गए हैं। जहां पे ये दुखद घटनाएं हुई हैं, उन्हें सहने की शक्ति ईश्वर दे। सरकार का मैं समझता हूं कि चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या गुजरात की सरकार हो, दोनों ही जगह पे देखना चाहिए कि स्थिति हुई है। दिल्ली के अंदर मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि दिल्ली में इतना झोल पैदा कर दिया गया है कि आम आदमी पार्टी को डायरेक्ट कह देना कि हाँ ठीक है, ये अरविंद केजरीवाल सरकार की नेग्लिजेंसी है। एक एग्जाम्पल है, और शायद आपको भी पता होगा कि जब स्वास्थ्य सचिव को कॉल किया गया, उन्हें आदेश दिया गया, लेकिन उसकी कोई रिप्लाई नहीं आई, तो मंत्रालय से स्वास्थ्य मिनिस्टर की तरफ उन्हें मेल किया गया है कि कल के डेट पे इसमें ये हालात हैं दिल्ली के। क्यों हैं वो सारी जनता जानती है कि आज एलजी को लेकर के आगे करके जिस तरह से पूरे सिस्टम को ध्वस्त किया गया है दिल्ली का। हाँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि जिसकी जिम्मेदारी है, हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है, वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जहां तक गुजरात का मामला है मृदुल जी, स्पष्ट रूप से जो मैंने उसको देखा, स्टडी किया कि वहाँ पे 2000 लीटर पेट्रोल, 1500 लीटर डीजल वहाँ पे स्टॉक किए जा रहे हैं, यानी डीजल और पेट्रोल स्टॉक किए जा रहे हैं जो ज्वलनशील पदार्थ है, जहाँ पे लकड़ियों के और प्लास्टिक के यूज किए गए हैं बनाने के लिए। तो मैं समझता हूँ इसमें तो प्रशासन का स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि भाई 10 सालों से वो गेमिंग जोन बना हुआ है, फिर 10 साल की लापरवाही कैसे हो सकती है? भाई 10 सालों तक किसी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से जिस तरह से मेरा एक आपसे सवाल है मेरा, जैसे आपने व्यवहारिक दिक्कत एक बात बताई, व्यवहारिक दिक्कत की यहाँ पर पेट्रोल और डीजल को स्टॉक करके रखा गया, स्टोर करके रखा गया, वो कोई भी वजह हो सर, ठीक एक बच्चों का अस्पताल है, बेबी केयर सेंटर, जहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे लाए जाते हैं और नीचे अवैध तरीके से ऑक्सीजन की रिफिलिंग हो रही है। क्या ये बहुत छोटी बात लगती है संजय जी आपको? जितना यहाँ पर पेट्रोल डीजल रखा गया और ये घातक था, उतना ही वहाँ पर वो ऑक्सीजन प्लांट में रिफिलिंग होना भी घातक था। ये दोनों बराबर की चीज़ें संजय जी। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि जिसके बच्चे गए हैं, जिनके परिवार के लोग गए हैं, उसकी भरपाई मेरे बस की तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भरपाई करता हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो कहता हूं कि मैं संवेदनाएं व्यक्त कर सकता हूं। एक यदि सरकार से ये आग्रह कर सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उन बच्चों के साथ, उस परिवार के साथ जितना भी हो सकता है सरकार को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने ही सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, फिर गुजरात पे आप बात करिए। गुजरात की एक घटना नहीं है, हम इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं मृदुल जी। यदि मोरबी की घटना को हम देख लें और प्रधानमंत्री के वक्तव्य को देख लें,
जो संजय प्रधानमंत्री आप जी मोरबी की बंगाल में घटना जाते बता हैं। रहे हैं, मेरी टीम ने मेहनत की है। सूरत में भी एक घटना अरे अभी घटी थी, दिल्ली आपको की याद घटना में रही है होगा, जो वो विभत्स नवजात तस्वीर हम शिशु सब मर ने गए। देखी और हम उस तस्वीर को भूल नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आज एक बात यही मैंने अपने जो जैसे ही शो ओपन किया था एक बात कही थी, ये सिस्टम इतना काला पड़ चुका है, ये सिस्टम भी जल चुका है और मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है अश्विनी मिश्रा जी, ये सिस्टम जो है इतना खराब हो चुका है कि चंद रुपयों के लिए या चंद सिफारिशों के जरिए काम कराए जाते हैं और फिर आम लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। अश्विनी मिश्रा जी नहीं, मैं एक सेकंड कंप्लीट कर लो, फिर अश्वनी जी पे जाइएगा, ये सवाल का जवाब ये देंगे। मैं ये कह रहा था आपसे कि जब देश के प्रधानमंत्री जी। जी, आपको याद होगा वो घटना जब बंगाल में एक फ्लाईओवर गिर गया था, उससे कुछ 15-16 लोग इंज्योर्ड हो गए थे, उसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि ईश्वर ने इसके माध्यम से बंगाल को एक संदेश दिया है कि दीदी बंगाल को बर्बाद कर देगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच पे क्या बात करनी है? इनकी सोच तो ये है, जब इनके शीर्ष नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री इस तरह से उदाहरण दे सकते हैं, तो फिर इनके बाकी नेताओं के वक्तव्यों का कुछ भी चर्चा ये राजनीतिक भाषण नहीं होना चाहिए। ऐसी घटना पे अगर राजनीतिक भाषण देंगे आप, वो स्वीकार नहीं होगा। मैंने आपके समय राजनीति मत करिए ऐसी दुखद घटनाओं पे। आप राजनीति की बात ना करें। पहले नहीं, मैं दोनों से कहना चाहता हूं। मैं आप दोनों से कहना चाहता हूं, सौरभ दुबे जी और संजय मिश्रा जी, मैं आप दोनों से कहना चाहता हूं, ये घटनाओं को याद दिलाना, इतिहास में अभी पलटूंगा, 4 किताबें पढ़ूंगा तो आपको 5 घटना बता दूंगा। और मैं यहाँ गुजरात में खड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने मोरबी की घटना का जिक्र किया क्योंकि तब भी मैं यहीं था। लेकिन जो मेरे आप पीछे ये मलबा देख रहे हैं, इसमें कई सारी जिंदगियां चली गई, इसलिए हमें गंभीर रहना होगा इस मसले पर। मेरे साथ आलोक वत्स जी भी आ गए हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं, उनके पास आऊंगा। लेकिन अश्विनी जी, मैं फिर कह रहा हूं, ये सिस्टम जो है खोखला हो चुका है और इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण से काम नहीं चलेगा। कोई सख्त एक्शन लिया जाए तभी कुछ होगा, नहीं तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। जी मृदुल जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिस्टम इस तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, सरकार की ब्यूरोक्रेसी की, चाहे नीतियों की दलाली करने वाले लोग इस हद तक सिस्टम में घुस चुके हैं कि जिनको ये समझ में नहीं आ रहा। मोरबी की घटना हुई, एक हिरनी झील की घटना हुई, वहाँ बच्चे मरे, गुजरात की घटना हुई, चाहे दिल्ली की घटना हुई, जिम्मेदार कोई भी हो, ऐसे बच्चे जब तक मरते रहेंगे और जब तक इन पर कोई संज्ञान नहीं लेगा, मुझे लगता है जब तक सत्ता की दलाली करते रहेंगे, इस पर राजनीति होती रहेगी। अभी भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टिवली दिल्ली की बुराई कर रही है पर अपना गुजरात ऑन नहीं कर रही है। मैं तो बोलता हूं दोनों की जिम्मेदारी है। प्रशासनिक व्यवस्था बोलते रहे फेल है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपनी नीतियां ऐसे बनाओ कि हादसे ना हो। हादसे के बाद आप कैसे कह सकते हो कि वहां पर क्या कहते हैं, संज्ञान ले रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं? अरे आपकी जिम्मेदारी हादसे रोकना है, हादसे की जिम्मेदारी लेना है। आप अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुकर सकते हैं? आलोक वत्स जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आलोक जी, अश्विनी जी, आलोक जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर दिल्ली की घटना, मैं फिर वही कहूंगा, दिल्ली की घटना की जिम्मेदारी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार की है, तो गुजरात में जो घटना घटी इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए मृदुल जी, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, ये मानवतावादी दृष्टिकोण से इस पर बात होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें प्रशासनिक फेलियर के कारण हुआ और प्रशासन में बैठे लोग, उन्होंने पैसे लेकर अनर्गल तरीके से चीज़ों को पास किया है। अगर इसकी तहकीकात में जाया जाएगा तो यही सत्य निकलेगा कि जहाँ जहाँ ये घटना हुई है वहाँ पर जो नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए वो सब नॉर्म्स की अवहेलना करके चीज़ें हो रही थी। और किसी भी लोग को, कोई भी दल